बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूबीएल ऐप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, पहले नंबर पर हमारे पास आता है कि आप अपने अकाउंट में मौजूद बैलेंस को किस तरह चेक कर सकते हैं। जब आप अपनी ऐप को ओपन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाने के बाद आपको इसका इंटरफेस शो होगा। तो आपने सिंपली शो बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस कितना मौजूद होगा अकाउंट में वो शो हो जाएगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो अकाउंट में बैलेंस मौजूद है वो शो हो गया है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आपने हाइड बैलेंस पे क्लिक करना है तो ये हाइड हो जाएगा। जी, इसके बाद हमारे पास आता है अकाउंट्स का ऑप्शन। अगर आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इसमें 7 ऑप्शन नज़र आएँगे। तो जो सबसे पहले नंबर पर ऑप्शन है आता है वो है लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके यूबीएल में जितने भी अकाउंट्स मौजूद हैं आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब मेरा यूबीएल में एक अकाउंट है तो यहाँ पे मुझे एक अकाउंट ही शो हो रहा है। इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है। जी, दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं अकाउंट्स में मौजूद अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन। अब इस अकाउंट स्टेटमेंट का क्या मतलब है? यहाँ से आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह ये लोग बैंक स्टेटमेंट जब वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी वालों को बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, या आप जहाँ जहाँ भी कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये बैंक स्टेटमेंट के लिए इसको आप बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आपने यहाँ से डाउनलोड किस तरह करनी है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से वो मुझसे पूछ भी रहा है कि आप कितने 3 मंथ की, लास्ट 3 मंथ की करना चाहते हैं, लास्ट 6 मंथ की या 9 मंथ की, जितनी भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मैं लास्ट 3 मंथ की डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं लास्ट 3 मंथ पे क्लिक करूँगा। जी, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसका कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं? तो जी, मैं इसका पासवर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड रख के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दूसरा ऑप्शन हमारे पास। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है कार्ड मैनेजमेंट का। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके जितने भी एटीएम कार्ड की डिटेल होती है यहाँ पे ही आती है। अब अगर आपको कोई अपने कार्ड एटीएम कार्ड को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ आप लॉक पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ अगर आप टेम्परेरी इसको लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मौजूद हैं। आप अपने कार्ड को लॉक कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका कार्ड को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये टेम्परेरी लॉक होता है। आप घंटे के लिए करना चाहते हैं। अब जब अगर आप इसको एक बार लॉक कर देंगे तो उस वक्त तक आप अपने कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप इसको यहाँ से अनलॉक नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे आप अगर पिन चेंज करना चाहते हैं तो पिन का ऑप्शन है। अगर आप अपने एटीएम कार्ड की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन है। तो ये तो हमारे पास कार्ड मैनेजमेंट। चौथे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है चेक मैनेजमेंट। अब चेक मैनेजमेंट आप अपने चेक की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। जितने आप अगर आपने डिपॉजिट वगैरह चेक के थ्रू करवाए हैं, या आप जो भी कार्ड की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, यहाँ ये सारी वो चेक के मुतालिक आपको डिटेल मिलेगी। जी, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। ये अगर इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो उसके साथ जो आपका टैक्स लगता है, यहाँ से अपनी वो जो स्टेटमेंट है आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी, उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऐप के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं यहाँ से आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं जो आप ऐप के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। जी, ये इसके बाद कार लोन का ऑप्शन है और सेविंग इन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरे इस नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है पेमेंट्स का। अब पेमेंट्स में क्या है? इसमें मोबाइल टॉपअप। इसका क्या मतलब है? जब भी आप अपने मोबाइल पे रिचार्ज करते हैं, सिम में रिचार्ज करते हैं, जिसको आप बैलेंस वगैरह कहते हैं, तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप जिस तरह मैंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स को ऐड किया हुआ है रिचार्ज करने के लिए, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो अगर आप नया नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने चूज़ जो भी आप अपनी कंपनी को, जो भी कंपनी है उसको चूज़ करना चाहते हैं, टेलीनॉर है, यूफोन है, जोंग, जो भी है आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। नंबर टाइप करने के बाद जो भी नंबर होगा वो टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे नेम लिख देना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे कर देना है। आपने सिंपली एक बार ही ऐड करना है। उसके बाद आप उसके जितनी बार मर्जी है रिचार्ज करना चाहे कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोबाइल टॉपअप। पेमेंट्स में जो दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन आता है वो है पे एनीवन। पे एनीवन के ऑप्शन को यूज़ करके आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो इसके ज़रिए आप किस तरह अकाउंट को पहले तो ऐड कर सकते हैं। आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करने हैं। यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपके पास यूबीएल का अकाउंट है तो आपने सिंपली यूबीएल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास अदर बैंक का अकाउंट है जिस तरह अलाइड बैंक, अल हबीब, एचबीएल वगैरह का आपके पास अकाउंट है तो आपने अदर बैंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास आईबीएन आते हैं, राष्ट्र आईडी आ जाती है और नादरा एनआईसी आ जाता है। तो बता देता हूँ कि आपने अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो किस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकाउंट को ऐड करने का तरीका बता देता हूँ। आपने अदर बैंक्स में जाना है। अदर बैंक पे आपने यहाँ से जो भी बैंक होना है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। बैंक को सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इधर अलाइड बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने अकाउंट नंबर लिखना है और ईमेल लिखनी है। ईमेल ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपने ओटीपी एंटर करना है तो ये अकाउंट आपके ऐप में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट में हमारे पास बिल मैनेजमेंट का ऑप्शन आते हैं। बिल मैनेजमेंट का क्या मतलब है, यहाँ से आप यूटिलिटी बिल्स, यूबीएल्स की बिल, मोबाइल पोस्टपेड बिल्स, यहाँ से आप बिल पे कर सकते हैं। अब यूटिलिटी बिल में जो हमारे पास बिजली, गैस वगैरह के बिल आते हैं वो आपने यहाँ से पे करने हैं। उसके लिए आपने सिंपली यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फर्स्ट जो भी आपकी कंपनी है कि इलेक्ट्रिक जो भी है आपने यहाँ से सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे कंज्यूमर आईडी लिखनी है, बिल लेके यहाँ पे आप कोई भी उस कस्टमर का नाम लिख सकते हैं जो भी रखना चाहते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम आपको अगर उसको बिल को पे करना चाहते हैं तो आपने वो निक नेम सर्च करेंगे तो वो आपके सामने कस्टमर का जो आईडी होगी वो आ जाएगी। यहाँ से आप गैस के भी बिल पे वगैरह कर सकते हैं। ये है यूटिलिटी बिल्स, मोबाइल पोस्टपेड बिल, जो सिम्स पोस्टपेड होती हैं जिनके ऊपर आपने जिनका बिल आता है वो आप जो सिम का होता है बिल वो भी पे कर सकते हैं। उसके बाद यूबीएल्स की बिल भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भी पे कर सकते हैं। ये उम्मीद है कि आपको ये तमाम फीचर्स इसके समझ आ गए होंगे। उसके बाद पेमेंट्स में आपको अगर प्रीपेड सर्विसेज, ये इस तरह ही है जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया है मोबाइल टॉपअप, ये उस तरह का ही सेम फीचर है। इसमें ये होता है कि आप किसी को रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है शेड्यूल पेमेंट्स। अब शेड्यूल पेमेंट्स क्या है, इसका मतलब मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे को आज की तारीख में पैसे ट्रांसफर नहीं करने चाहते, आप चाहते हैं कि इस बंदे को मैं 10 दिनों के बाद पैसे मेरे ये पहुंचे, तो आपने सिंपली यहाँ से शेड्यूल पेमेंट में जाके उस डेट को लिख देना है जिस डेट को आप ये पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी आपने ट्रांजैक्शन की जितनी भी डिटेल है वो डाल देनी है। उसके बाद जो डेट आप इसमें मेंशन करेंगे उस डेट को उस बंदे के पास पैसे पहुंच जाएंगे। उसके बाद फीस पेमेंट्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह की फीस वगैरह पे कर सकते हैं, या कोई और गवर्नमेंट की फीस वगैरह पे करना चाहते हैं तो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। उसके पास हमारे पास आते हैं गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन। यहाँ से आप गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस वगैरह हैं या गवर्नमेंट की कोई पेमेंट्स वगैरह है, या आप अपने कोई भी गवर्नमेंट वगैरह का आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट एंड पेमेंट में आ जाता है या ऑनलाइन पेमेंट में आ जाता है। गवर्नमेंट पेमेंट्स में ये आप काफ़ी सारे फीचर्स देख सकते हैं जिस तरह ई पे पंजाब, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आपने जो भी करना हो इसमें, जो पेमेंट भी करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आता है। ऑनलाइन पेमेंट में ये ज़्यादातर दुकानदार हजरात के लिए है। जो दुकानदार हजरात अपने रिटेलर सिम रखते हैं उसमें पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वन बिल क्या है, टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस है, जैज़ कैश वगैरह, वन लोड वगैरह में अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेमेंट्स में ऑप्शन में आता है, यहाँ से आप ऑनलाइन पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस वगैरह, ज़कात, डोनेशन, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके ऊपर अगर मैंने वीडियो बनाई तो मैंने बाद में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा मैं लंबी नहीं करना चाहता। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपको समझा दी हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास लास्ट नंबर पे ऑप्शन आता है वो है फेवरेट्स का। अब फेवरेट्स में आप जिस ऑप्शन को भी ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब अगली वीडियो में मिलती हैं। एम आर असद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।